अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिहा खान। शहरनामे के आगाज़ में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। जैकबाबाद में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मारूफ वकील गुलजार रिन के खिलाफ बरादरी का शदीद रद्द-ए-अमल। अदालतों में एक रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक वाक़या सिविल लाइन थाने की हदूद में पेश आया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया, जहां कानूनी कार्रवाई और पोस्टमार्टम के बाद मैयत वर्सा के हवाले कर दी गई। वाक़े की खबर फैलते ही वकला बरादरी, रिन बरादरी और शहरियों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुंच गई और फजा सोगवार रही। जबकि मजीद आपको बताएं कि अहले खाना के मुताबिक मकतूल का किसी से कोई जाती तनाज़ा नहीं था और वो घर में अकेले मौजूद थे। जबकि वर्सा ने कत्ल का इल्जाम आयद करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जैकबाबाद ने वाक़े के खिलाफ अदालतों में एक रोज़ा हड़ताल का ऐलान करते हुए मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का भी मुतालबा किया। कंडियारों के करीब गांव संजय खान गोपांग में मुबैना ज्यादतियों के खिलाफ मेहनत का शहरी हबीबुल्ला को गोपांग अपनी अहलिया और बच्चों के हमरा सिरापा एहतजाज है। 62 अफराद पर जमीन पर कब्जे और तशद्दुद के इल्जामात आए थे, जबकि मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हबीबुल्ला गोपांग का कहना था कि 62 अफराद खादिम गोपांग और गफ्फार गोपांग इनकी ज़रई ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और इन्हें ज़मीन से बेदखल कर दिया गया। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तनाज़े के दौरान इनके घर की खवातीन पर तशद्दुद किया गया है, जबकि इनकी बेटों पर झूठे मुकदमात दर्ज करवा कर इन्हें फंसाने की कोशिश की गई। मुतासर शख्स के मुताबिक मोहब्बत डेरा पुलिस इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जबकि इन्हें मुखालफिन की जानब से जान का भी खतरा लाहक है। हबीबुल्ला गोपांग ने डीआईजी शहीद बेनज़ीराबाद और एसएसपी नौशहर फिरोज समेत आला हुकाम से अपील की है कि वाक़े का नोटिस देकर इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इंसाफ यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करेंगे सादिकाबाद का कच्चा, जो भी खौफ की अलामत था, आज इसी कच्चे में अमन के शादियाने गूंज रहे हैं, जहां खुशियों की सदाएं बुलंद हो रही हैं। मकामी एमपीए सरदार मुमताज अली खान चांग की कोशिश से कायम अमन की खुशी यहाँ शानदार अमन मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें सिंध और पंजाब के रवायती खेलों और मौसीकी ने खूब रंग जमाया। सादकाबाद के कच्चे के मैदान में सजने वाले इस अमन मेले में हर तरफ खुशी और जोश व खरोश का माहौल देखने में आया, जहां बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग बड़ी तादाद में शरीक हुए और इस यादगार लम्हे को भरपूर अंदाज में इंजॉय किया। मेले का मकसद सिर्फ तफरीह फराम करना था, जबकि ये पैगाम देना था कि कच्चा अब खौफ नहीं बल्कि अमन और उम्मीद की अलामत बन चुका है। अमन मेले के दौरान मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद किए गए, जहां क्रिकेट शायकीन के लिए पंजाब पुलिस और चांग 11 के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला हुआ, जिसमें चांग 11 ने कामयाबी हासिल की। इसके अलावा रिवायती खेल मलाखड़ा के मुकाबले भी मुनक्किद हुए, जहां पहलवानों ने जबरदस्त दावपेच दिखाकर शायकीन से खूब दाद समेटी। मेले में सिंध और पंजाब की मुश्तरका सकाफत नुमाया नजर आई, जबकि चोलिस्तान से आए मकामी फनकारों ने अपनी मौसीकी से महफिल को चार चांद लगा दिए। कच्चे के मैदान में गूंजती खुशियों की सदाएं इस बात का सबूत है कि जब अमन कायम हो तो जिंदगी के रंग भी लौट आते हैं। एक और खबर शामिल करें, जहां शकरगढ़ में छुट्टियों का मजा दोबारा, बच्चे और फैमिलीज की बड़ी तादाद में रेस्टोरेंट का रुख करने लगे हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं मेट्रो वन न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान मलिक से। जी इमरान मलिक, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए बच्चों और फैमिलियों ने कसीर तादाद में पार्कों और रेस्टोरेंट का रुख किया है। जबकि मैं इस वक्त शकरगढ़ ड्रीम रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक फैमिली के साथ बच्चे आए हुए हैं। उन्होंने क्या कुछ खाया है और क्या ऑर्डर किया है, आइए उन्हीं से जानते हैं। आज हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और हम अब अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके खाएंगे। फिर बाद में हम एंजॉय करेंगे यहाँ, फिर हम खेलेंगे, फिर घर जाएंगे। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक और बच्चा मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं उसने क्या खाया। आज हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, हम अपनी फैमिली के साथ फिर पिज़्ज़ा खाएंगे और फिर एंजॉय करेंगे और फिर खेलेंगे, फिर घर चले जाएंगे। जी बिल्कुल, बच्चों की बात आपने सुनी, जिनका ये कहना है कि हम फैमिली के साथ रेस्टोरेंट में आए हैं। कुछ ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है और कुछ ने खाने वगैरह ऑर्डर किए हैं। जी।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कसूर से खबर शामिल करेंगे। कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर अता मोहम्मद कसूरी उम्रे की सादत हासिल करके वतन वापस पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे हाशिम भट्टी की इस रिपोर्ट में। कसूर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर अता मोहम्मद कसूरी उम्रा की शहादत हासिल करके वतन वापस आने पर इनके एजाज में एक पुरवकार तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से किया गया, जबकि नाते रसूल मकबूल पेश करने के बाद बाकायदा प्रोग्राम शुरू हुआ। तकरीब में सीनियर सहाफ़ियों, एमरा वेब टीवी जर्नलिस्ट ग्रुप के ओहदेदारान, दोस्त अहबाब की बड़ी तादाद में शिरकत। इस मौका पर अता मोहम्मद कसूरी का पुर इस्तकबाल किया गया। इन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। उम्रा की शहादत हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश की गई। शुरका की तवाज़े अल्लाह के घर से लाई गई खजूरों से की गई, जबकि आबे जमजम भी पिलाया गया। तकरीब से चौधरी सलीम, अता मोहम्मद कसूरी, सीनियर सहाफ़ी बाबा यूसुफ आराई, इमरान शहजाद अंसारी, सैयद जुल्फ़कार अली शाह, सरदार जावेद आशिक डोगर, मोहम्मद अहमद चौधरी, बाकर कमाल अज़दी ने खिताब करते हुए उम्रा की शहादत को अल्लाह ताला का खास फजल और अजीम रूहानी नेमत करार दिया। मुकर्ररीन का कहना था कि ऐसी बाबरकत शहादत किसी खुश नसीबी से कम नहीं। इस खुशी में दोस्त अहबाब की शिरकत मोहब्बत, अखुवत और खुलूस का खूबसूरत इजहार है। तकरीब के अख्ताम पर दुआए खैर की गई, जिसमें मुल्की सलामती, तरक्की, खुशहाली, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ की गई। ये रूहानी, पुरखलूस और मोहब्बत भरी तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। कैमरा टीम के साथ हाशिम भट्टी, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ कसूर। खबर शामिल करेंगे। सादकाबाद का टलो रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अतीक घुराया से। जी अतीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सादकाबाद की टिल्लू रोड पर मौजूद हूँ, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। 2 से 3 हुकूमतें बदल चुकी हैं, जैसे कि हुकूमत पंजाब, वजीर आला पंजाब की तरफ से अब इस वक्त एक स्कीम भी चलाई जा रही है कि पूरे पंजाब में जो सड़कें हैं वो बन रही है। उसके बावजूद ये टिल्लू रोड जो सादकाबाद है, इसका अभी तक कोई वाली वारस नहीं है, ना ये सड़क बनने की तरफ जा रही है। और सड़क की अगर टूट फूट की अगर बात करें तो हादसात आए रोज हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इस सड़क के बासी मौजूद हैं, इनके पास चलते हैं, इनका क्या कहना है जी। भैया 2-3 साल हो गए हैं कि सड़क का कोई वारस नहीं बना। सड़क टूट फूट का शिकार है। आए दिन पंचर लगा के मोटरसाइकिल खराब हो गए हैं, गाड़ियां खराब हो गई हैं। कोई वाली वारस नहीं है इस रोड का बनता। ये तो सिर्फ सियासत चलती हुई है, क्योंकि इस गरीब आवाम का टिल्लू रोड का हमारा कोई वारस नहीं बना अभी तक। जी, इनका ये कहना है कि ये टिल्लू रोड जो है ये सियासत की भीड़ चढ़ी हुई है। 1-2 बार इस सड़क का इफ्तिताह भी हो चुका है, वो सिर्फ फोटो सेशन की हद तक था। और आज इलाका मकीन ने इन्होंने एहतजाज किया है और हुकूमत वाला से अपील की है कि खुदा रहा सियासत की भीड़ इस सड़क को ना चढ़ाएं, इस सड़क को बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे या हमारा कोई मरीज होता है इसको हम सादकाबाद शहर तक ले जाने के लिए हम इतने मुश्किल में पड़ जाते हैं कि हमारा मरीज रास्ते में दम तोड़ जाता है सड़क की टूट फूट की वजह से। जी खबर शामिल करेंगे। कंदकोट में एक अहम पेशरफ, ब्लड बैंक का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया, जबकि इफ्तिताही तकरीब में डॉक्टर वसीम पठान, खान मोहम्मद, मलिक बाबन और मंजूर अहमद समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने ब्लड बैंक के क़याम को एक अजीम इंसानी खिदमत करार दिया और कहा कि इस इक़दाम से हंगामी हालात में कीमती जानें बचाने में मदद मिलेगी। मजीद आपको बताएं कि तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर वसीम पठान का कहना था कि ब्लड बैंक का क़याम आवाम के लिए एक बड़ी सहूलत है। इसका मकसद ज़रूरतमंद मरीजों की बरवक्त खून की फरहमी यकीनी बनाना है। जबकि दीगर मुकर्ररीन ने भी इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इससे इलाके में सेहत की सहूलियात में बेहतरी आएगी और इंसानी जानों को बचाने में मदद मिलेगी। तकरीब के अख्ताम पर शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि यह ब्लड बैंक इलाके के लिए एक मौसर और फ़ायदेमंद इदारा साबित होगा। शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।